बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी की जो सरकार है वो हमको बार बार जो विवश होकर यहाँ पे बिठा रही है। सवाल इस चीज का है कि हमारे हिंदुस्तान में 4 धाम है और 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान का 11वां ज्योतिर्लिंग है। हिमालय केदारम की स्पेशल हिमालय में केदारनाथ जी का स्थान है। और दूसरा बात क्या है कि 4 धाम में एक धाम मान्यता हो कि 4 धाम में एक धाम ये माना गया है केदार बद्री। केदार से बद्री जाओ एक धाम पूरा होता है, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर। दुख का विषय ये है अभी जो है हमारे जो केंद्रीय विधायिका है उनका जो है उनको खत्म हुए है ना, और खत्म होने के बाद उनका 10 हजार हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री धामी जी जो है दिल्ली में जाकर के एक केदारनाथ मंदिर की जो है शिला रखवा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या दिल्ली में जाकर के इतनी बड़ी यात्रा को संभाल तो नहीं पाए आप? ऐसा काम मोदी जी करने नहीं देंगे। लेकिन मोदी करने तो हम कहते हैं मोदी का विरोध क्यों नहीं कर रहे? हम चाहते हैं हम जो है पूरी केदार घाटी नहीं पूरा देश इसका पुरजोर विरोध करता है कि केदारनाथ का जो स्थान है इसकी महिमा, इसका वर्णन, इसका अलग ही स्थान है। में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग सतयुग का ज्योतिर्लिंग है, जो दिव्य नारायण के अवतार स्वयं नारायण ने यहाँ पे तप किया। और उस तप का पुण्य है कि आज हम इस दिव्य धाम में 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं। ये अनादिकाल से यह दिव्य स्थान यहाँ स्थित है और जो ये दिव्य यात्रा है युग युगांतरों की यात्रा है। सतयुग में नर नारायण ऋषि ने तप किया, त्रेता युग में स्वयं भागीरथ जी ने तप करके अपनी जटाओं में स्थिर करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करी और अपने पूर्वजों का उद्धार किया। द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण जी ने और पांडवों ने इस दिव्य भूमि की साधना करी और अपने जीवन का कल्याण किया। इसी तरह से कलयुग में कई संत मनुष्यों ने इस दिव्य धाम में साधना करके भगवान के इस दिव्य तत्व को प्राप्त किया। यह अनादिकाल से स्थित यह दिव्य मंदिर है और इसकी महत्ता और इसकी अखंडता हमेशा इसी तरह से बनी रहे। भगवान श्री केदारनाथ जी सबको सद्बुद्धि दें और उनका कल्याण करें। जो दिव्य स्थान है उसका किसी तरह से भी धार्मिकता को इसकी खराब न करें और यहाँ की महत्ता को बना के रखें। इन्हीं दिव्य 2 शब्दों के साथ में भगवान श्री केदारनाथ के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। ये जानकारी मिली है कि कुछ लोग उनके जो भी कारण हो उन कारणों से भगवान श्री केदारनाथ जी, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं और केदारम हिमवत पृष्ठे कह करके जिनको हिमालय में जिनका पता बताया गया है, उनका मंदिर दिल्ली में बनाना चाहते हैं। ये उचित नहीं है। हम ऐसे सभी लोगों से कहना चाहेंगे, अगर वो श्रद्धालु हैं तो उनको हम बताना चाहेंगे कि आपका ये कार्य उचित नहीं है। आप भगवान शिव का मंदिर कहीं भी बनाएं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। विधि विधान से बनाएं, प्रतिष्ठा करें, पूजा करें, अर्चना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन जो मंदिर जहां है उस मंदिर की प्रतिकृति बना करके और ये कहना कि वहां जो नहीं जा सकते वो यहीं आकर के पूजा कर लें और उनको फल मिल जाएगा, और जैसा मंदिर वहां पर बना है वैसा ही हूबहू बना करके कहीं पर खड़ा कर देना, ये उचित नहीं है। जैसे जो कोई अपराधी किसी का वेश धारण करके अगर किसी के सामने पहुंच जाता है और वहां पर ये कहते हुए कि मैं वही हूं कार्य करता है, तो वो जैसे अपराध माना जाता है, उसी तरह का ये कार्य है। ये ठीक नहीं है। और शास्त्रों में, शिव पुराण आदि में जहां पर यह बताया गया है कि केदारम हिमवत पृष्ठ है, इसका मतलब केदार जो है हिमालय के पृष्ठभाग में है। तो जो पता हिमालय का बताया गया है, अब वो पता दिल्ली का कैसे शास्त्र में हो जाएगा? तो ये लोगों में बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न करेगा। इसलिए इस तरह का कार्य करना उचित नहीं है। केदार घाटी के हमारे जो श्रद्धालु इस बात का विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और आगे जब जब किसी भी शास्त्र की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति को इस बात का पता चलेगा तो वो भी निश्चित रूप से कहेगा कि ऐसा न किया जाना चाहिए। इसीलिए हम आप सबसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस तरह के विचार को त्याग दीजिए। किसी और रूप में, किसी और नाम से भगवान की आराधना करिए। वहां पर बहुत दिव्य भव्य मंदिर बनाइए, उसमें लोग आकर्षित हों, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन
केदारनाथ या केदारेश्वर के नाम से अगर आप कोई मंदिर बनाते हैं और कहते हैं कि जो केदारेश्वर हिमालय वाले में नहीं जा सकेगा वो यहीं आ जाए, इस तरह की जो बात है वो बिल्कुल अनुचित है। इसको त्याग करके इस विचार को भगवान की आराधना के लिए जो सही मार्ग है उसको सब लोगों को अपनाना चाहिए, यही हमारा कहना है। नारायण।